तो वही सातवीं तस्वीरें आपको दिखा रहे समय पर हर सोमवार की तरह आज भी जो विधायक इंद्री राम कुमार कश्यप है लोगों की समस्याएं सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं तमाम जो इंद्री हल्के की जनता है वो हर सोमवार अपनी समस्याएं लेकर के आती है। तो आज भी देख सकते हैं यहाँ पर अपनी समस्या लेकर के पहुँचे हैं। इंद्री से आपको ये तस्वीरें दिखाई जा रही है रेस्ट हाउस से जी। देख सकते हैं किस प्रकार से जो समस्या लेकर है वो पहुँचे हैं लोग यहाँ पर लगातार अपनी समस्याएं लेकर के पहुँच रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं को मौके पर जो निदान है वो किया जा रहा है। कुछ समस्याएं जो संबंधित अधिकारी है उनको फ़ोन करके किया जाता है। तो ये देख सकते हैं समय पर तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंद्री के रेस्ट हाउस है जहाँ पर तमाम जो व्यक्ति हैं महिलाएं हैं वो अपनी समस्याएं लेकर के पहुँच रहे हैं। देख सकते हैं टाइम पे दिलानी पड़ेगी मैं जब वो पानी लग रही ध्यान नहीं देना तो फाइनल कर दो दिक्कत ही नहीं किसी बात की तो मैंने क्यों मांगे या एफिडेविट से काम चलाओ लड़की बताओ ये सारा जोर पब्लिक के पहले न्यूट्री के टेस्ट लिखे जी सारे टेस्ट करा के देने पड़ा वो अब डर जाने के लोग 200 रुपये वो हाई कोर्ट का क्या बात कल आओगे आप? अच्छा मुझे बताओ आप जी क्या कुछ कहोगे किन किन समस्याओं को लेकर के लोग आ रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ का मौके पर ही समाधान हो रहा है, कुछ अधिकारियों को फ़ोन कर दिए जाते हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए इनके मैटर होते हैं, किसी का आईडी बनना है, किसी के मकानों की प्रॉब्लम है, कईयों की रोज़गार से संबंधित है, किसी की ट्रांसफ़र की है, कईयों को सैलरी नहीं मिली। तो ऐसा कहीं जैसे अभी आए थे एक भाई आया था बिजली बोर्ड में लगा हुआ है बिजली कार्यालय में, तो कंपनी के द्वारा लगाया गया था तो कंपनी वो चलेगी दूसरी कंपनी आएगी उसका 1 महीने का सैलरी रुकी थी। तो इस प्रकार के काम थे। अभी मेरे पास सवेरे DFSC डिपार्टमेंट से आए थे, वो जो स्टोरिंग जहाँ DFSC का सामान होता है गेहूँ चावल तो उसको रखवाली करने के लिए होता है, तो उनको भी सैलरी नहीं मिली, उनको तो 6 महीने से नहीं। इस प्रकार के काफ़ी केस होते हैं, जनरल के हैं मोस्टली। तो आजकल मकानों के आ रहे हैं क्योंकि बरसात काफ़ी हो गई है, बरसात में काफ़ी मकानों का नुकसान हुआ। कच्चे तो दूर की बात है, पक्कों को भी नुकसान हुआ। तो इस प्रकार के केस हैं। तो कहीं तो जो होते हैं उनमें तो वेट करनी पड़ती है। कई ऐसे काम होते हैं जैसे फ़ोन करके मैं उनको मौके पे जैसे किसी SP पुलिस का काम है, तहसील का काम है, DC ऑफिस का काम है, तो मैं फ़ोन करके उसको समस्या को निपटारा करने का प्रयास करता हूँ। परंतु फिर भी कई काम ऐसे होते हैं जिसमें टाइम लगता है तो वो उसमें तो वेट करनी पड़ेगी। तो उनको हौसला दिया जाता है जो आते हैं फिर टाइम पे आपका काम हो जाएगा। इस प्रकार की आज लेकर के कार्यकर्ता इंद्रीवासी वाले आए थे। बाकी आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं सोमवार को। एक सर कहीं ना थोड़ा जो दूसरी किस्त है मकानों की उसको लेकर के काफ़ी परेशानियाँ गांव में जाते हैं, महिलाएं बोलती है पहली किस्त दूर से पैसे लेके मकान बना लिया शुरू कर दिया। इस प्रकार के केस भी आए हैं आते रहेंगे। तो आज मैंने इसके बारे में भी चर्चा करी है डिपार्टमेंट से। तो इस महीने के लास्ट में ये इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे मैंने BDO से कन्फर्म किया तो BDO से भी यहाँ जो इंचार्ज है इस चीज़ को देखता है उससे मैंने कन्फर्मेशन की थी। तो वो कह रहे हैं कि जो पहले की साथी है उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजना पड़ता है UCG जब चला जाता है तो दूसरी की जारी हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि UCG पहला चला गया है तो भी इनकी जो दूसरी किस्त आनी थी वो जल्दी ही किस्त इस महीने के लास्ट तक उम्मीद करते हैं वो आ जाएगी। और बरसात का सीज़न भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है, सड़कों को लेकर के अधिकारियों को आदेश दिए गए थे, टेंडर लग चुके हैं, लेकिन कार्य कहीं ना कहीं अभी शुरू नहीं हुआ। उसको लेकर के अधिकारियों को क्या? बिल्कुल इसके लिए तैयारियां शुरू हैं, बिल्कुल तैयारियां इसकी मुकम्मल कर ली गई हैं। वो उन्होंने जो जिसने सड़क बनानी है ठेकेदार ने उन्हें मटेरियल लेना पड़ता है और ईंटें लेनी है, कहीं रोडें लेनी है, कहीं बजरी लेनी है। तो उसके लिए उन्हें पूरी व्यापक स्तर पे उसने उसकी जो है तैयारी कर ली है। बहुत जल्दी इन सड़कों पे काम हो जाएगा। बल्कि मैंने एक लिस्ट भी तैयार करके आज इन सड़कों पे हमारे को पैसे आए हुए हैं, कौन कौन सड़कें बननी है, किन के टेंडर क्लियर हो गए हैं, किन के अंडर टेंडर में प्रोसेसिंग में पूरी डिटेल आपके पास भेज दूँगा तैयार करके मैंने। तो मैं चाहता हूँ उसको सभी जनता के उसके लिए जानकारी के लिए वो डिटेल सभी पता लगे भी कौन कौन सड़कें
अगर अभी है तो सर साथ के साथ मैं थोड़ा विचार कर रहा हूँ। जी। उसके बाद जो कोई सड़क रह भी जाएगी उससे अलग, तो उसके लिए फिर दोबारा से अलग से जो प्रयास होते हैं बनाने का वो किया। एक धान का सीजन शुरू हो चुका है, किसानों को कहीं ना कहीं परेशानी होती है। एक मेन सड़क है जैसे मटक माजरी से अंदर एंटर करते हैं, एक वहाँ पर पुलिया बनी है जी, उस पुलिया पे कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ है, कोई बैरिकेटिंग नहीं है, डबल डबल ट्रैली रेत से भरे ट्रक चलते हैं, किसानों को बड़ी परेशानी होती है। एक सड़क भी टूटी है। मैंने इसके ना अभी मैंने इसके लिए एसडीओ जो PWD का है रोहतास जिसको देखते हैं संदीप जी हमारे एक्शन है PWD के, मैंने उसको आज ही सवेरे उसको डायरेक्शन दे दी है, क्योंकि पहले इसमें हम उसमें जो पाइप बम्बे डाल दिए, पाइप डाल दिए थे जी। परंतु पाइप जो डाल दिए जब बरसात ज़्यादा हो ना तो पानी वो निकल नहीं पाया, क्रॉस नहीं हो पाया, इसलिए वो बम्बे वहाँ से निकालने पड़े और उस पुलिया को थोड़ा खोलना पड़ा। वो जनता के हित में ही खोलना पड़ा जी। ठीक है ना, वो पानी नहीं निकल रहा था इसलिए उसको निकालना पड़ा, तोड़ना पड़ा इसलिए ताकि पानी आगे जाए। अब उसको जब तोड़ दिया है तो उसको बनाना भी है। अब बनाने का प्रोसेस वही बात है, बरसात जैसे चल रही थी, जी। बरसात में तो ये बन नहीं सकता था। जी जी। अब इसमें क्या है, बम्बे तो इसमें नहीं डल पाएंगे तो बड़ा दूसरा स्लैब बनेगी। मैंने उसको बोला है कि स्लैब जितनी मोटी से मोटी तो बना सकता है तो उन्हें बनानी है भी, ताकि इसमें आने वाले समय में हमारे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि मोड़ है, बड़े ओवरलोडेड वाहन भी चलते हैं, तो उसको मतलब मजबूती से बनाया जाएगा ताकि आने वाले समय में वो मजबूती से रहे और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सीएम विंडो के नई एमिनेट पर्सन घोषित किए गए हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक रहा कि कई लोगों का नाम था वो भी आ सकता था, लेकिन अभी क्या कोई और? ये संगठन का काम होता है ठीक है ना, अगर संगठन ने जैसे ऊपर से भेजे हैं, अगर संगठन वो महसूस करेगा उसमें भी कहीं उसमें बदलाव करना है तो बदलाव भी हो जाएगा, संगठन का काम है ठीक है ना? जी जी। ये मतलब हमारे हाथ की बात नहीं है, ऊपर से हमारे जिला प्रधान है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो सारे वो बैठ करके अपनी प्लानिंग बनाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत अगर इसमें परिवर्तन की जरूरत होगी तो संगठन ने देखना है, तो संगठन उसमें परिवर्तन भी कर लेगा। मैं सारे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, मैं अपने हल्के की बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी जी। और कल सर एक अमित शाह जी से मीटिंग भी आपने की थी, कहीं ना कहीं इंद्री के विषय में कोई चर्चा हुई होगी सर किसी प्रकार से लेकर? वैसे मैं राज्यसभा में रहा, उनके साथ रहा, वो भी राज्यसभा में थे। एक वैसी जैसे प्रोटोकॉल मतलब राम राम करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए देखेगा। जब मेरे चुनाव में वो मुखपरा में आए थे, मतलब कन्वेंशन करके गए तो उनका धन्यवाद करने के लिए मैं गया था, उनका धन्यवाद ही करके आया कि आपने पूरा सहयोग किया है, आपने विधायक बनाया, न केवल विधायक बनाया बल्कि मुझे गवर्नर चीफ भी बनाया, तो उनका मैं धन्यवाद करने के लिए सारा जुड़ा ठीक है ना। बोर्ड का कोई ऐसा तो इसको दे दे, फिर देखा आएगा। तो देख सकते हैं भाई 40वां महाराजा अग्रसेन जयंती जो है वो मनाई जा रही है सोमवार को महाराजा अग्रसेन सभा इंद्री में। और आज इंद्री 22 सितंबर, और आज इंद्री कहीं ना कहीं जो विधायक हैं उनको न्योता देने के लिए पहुंचे भाई समस्त समाज के लोग, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग भी पहुंचेगा भाई, 40वां महाराजा अग्रसेन जयंती जो है वो मनाया जा रहा है। आपने पहुंचना जरूर है सोमवार का, इसीलिए रखा हमने, वैसे तो आगे पीछे भी रख सकते थे, फिर सोमवार को आप यहीं हो तो शाम का प्रोग्राम है, मेहता फार्म में है शाम का हाँ, शाम का। ठीक है।